वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। दिल्ली की हवा इतने पॉल्यूशन से अलग अब थोड़ी खुशनुमा है। दिल्ली की आवाज में इलेक्शंस का शोर ना होकर एक पुकार सुनाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो 13 साल से अपने सबसे चहेते सितारे को दिल्ली के लिए खेलता देख नहीं पा रही थी, वो घर लौट आया है। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक ऐसा टिपिकल दिल्ली बॉय जिसने इंडियन क्रिकेट को दिशा दी, न सिर्फ अपनी प्रतिभा से बल्कि अपनी लग्न निष्ठा और दृढ़ निश्चय की एक ऐसी कहानी गढ़ी जो आज भी भारतीय क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। विराट कोहली को अगर एक शब्द में सम्मिलित किया जाए तो वो होगा कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि ये शब्द भले ही बहुत कॉमन और अनग्लैमरस हो अनलाइक विराट कोहली, लेकिन विराट के लिए इसका वेट और इसकी इंपॉर्टेंस शायद सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज बात की जाए इसी कमिटमेंट की, एक बीती की। याद रखिए, कहानी नहीं, बीती की, विराट कोहली की आप बीती की, जब पिता के निधन के बावजूद कोहली ने खेला था क्रिकेट। ये बात है दिसंबर 2006 की, जब दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी का मुकाबला फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा था। कोहली उस मैच में दिल्ली का हिस्सा थे। मुकाबले का दिन खत्म हो गया था और कोहली होटल पहुंच चुके थे। फिर रात में कोहली के पास फोन आया कि उनके पिता की तबीयत खराब है। रात में ही कोहली घर पहुंचे और उसी रात उनके पिता की ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। अगले दिन कोहली को रणजी मुकाबले के लिए मैदान पर उतरना था, लेकिन उनके सामने पिता को खोने का दुख था। एक लड़का जो महज 18 साल का था, शायद कोई और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता जो कोहली ने मैच खेलने का फैसला लेकर जुटाई थी। विराट बताते हैं कि वो अपनी कार से जाया करते थे, जहां रास्ते से वो ईशांत शर्मा को पिकअप करते थे। जब भी वो ईशांत के साथ मिलते तो बिल्कुल चिल और मस्ती भरे अंदाज में होते थे, लेकिन उस दिन वो शांत थे। तो ईशांत ने उनसे पूछा कि आज इतना शांत कैसे है। इस पर कोहली ने उन्हें बताया कि अचानक उनके पिता की डेथ हो गई है। यह सुनकर ईशांत शर्मा भी स्तब्ध रह गए। ईशांत ने टीम के दूसरे मेंबर्स को भी इसकी जानकारी दी। इस पर सभी ने कोहली को घर जाने की सलाह जरूर दी थी, लेकिन कोहली ने घर की जगह मैदान पर जाना बेहतर समझा। विराट मैदान में उतरे। 40 रनों पर नाबाद कोहली ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 90 रन किए और टीम को फॉलो ऑन से बचाया। इसके बाद कोहली अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अपने पिता की मृत्यु के लगभग एक दशक बाद 27 वर्षीय विराट कोहली ने CNN को बताया था कि उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें दिल्ली के लिए बल्लेबाजी करने से क्यों नहीं रोका। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी वो रात याद है जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था और मेरे पिता की मृत्यु के बाद सुबह खेलने की हिम्मत मेरे अंदर से आई। मैंने सुबह अपने दिल्ली के कोच को फोन किया। मैंने कहा कि मैं खेलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट का खेल पूरा ना करना पाप है। वो एक ऐसा टाइम था जिसने मुझे एक इंसान के रूप में बदल दिया। मेरे जीवन में इस खेल का बहुत महत्व है। मैदान पर उनका फोकस उनके खेल की पहचान रहा है। कोहली का जुनून और बाधाओं को पार करना पहले से ही खेल की लोक कथाओं में एक विशेष स्थान बना चुका है। पर अब विराट कोहली की शख्सियत बहुत विराट है और लोगों की आंखों में है इंतजार अपने लोकल बॉय को देखने का, इंतजार 13 साल बाद घर वापसी का। अरुण जेटली स्टेडियम के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे तो भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रिय तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को, और भूल न जाना अगले एपिसोड में आने को, क्योंकि अगर आप मुझे स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो क्रिकेट टाइम्स, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब देन प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, शेयर इट विद योर pals, subscribe to cricket times and press the bell icon so that you don't miss any cricket world update.